नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सतपुर में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि वीडियो के अंत में वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शशि शेखर वेम्पति, दूसरा अमरकांत झा, तीसरा शशिकांत लवासा और चौथा महेंद्र वर्मा। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है शशि शेखर वेम्पति वह सही है। तो प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष के लिए एबीओ यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है और इनकी नियुक्ति 16 दिसंबर 2020 को की गई है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गार्जियन, दूसरा पावर ऑफ अमेरिका, तीसरा इन्फिनिटी और चौथा है गार्जियन ऑफ स्पेस। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है गार्जियन वह सही है। तो अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले स्पेस फोर्स का गठन किया गया था, जो 6ठे सशक्त बल के रूप में जाना जाता है, जिसकी तैनाती उपग्रहों की सुरक्षा के लिए की जाती है या अंतरिक्ष सेना के रूप में इसे जाना जाता है, जिसका नाम बदलकर गार्जियंस रख दिया गया है। यह सेना विश्व की 3 देशों चीन, रूस और अमेरिका के पास है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने वाडा को $10 लाख देने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा जापान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है भारत वह सही है। तो भारत ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में $10 लाख देने की घोषणा की है। तो हम लोग जान लेते हैं वाडा क्या है। तो वाडा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के मामले के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय संस्था है, जिसकी स्थापना IOC द्वारा वर्ष 1999 में की गई है और जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, जिसकी विश्व में 35 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है और उसी प्रयोगशाला की एक NDTL यानी राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला दिल्ली में है, जो कि 34वीं प्रयोगशाला है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला माउंट एटना, दूसरा माउंट एल्ब्रस, तीसरा है माउंट कजबेक और चौथा है ओहोस डेल सलावो। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है माउंट एटना वह सही है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, इससे पहले मार्च 2017 में विस्फोट से भी यह बड़ा विस्फोट है। विस्फोट से पहले 2.7 रिक्टर पैमाने का भूकंप महसूस किया, जिसमें 325 फुट ऊंची लावा की लहरें उठी हैं, जो 5 किमी तक फैल गई। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 11,000 फीट है तथा 38 किलोमीटर चौड़ी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलुआ है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश की 59 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प चीन है वह सही है। तो अमेरिका ने चीन की 59 कंपनियों को बैन लगा दिया है। चीन के अनुसार अमेरिका भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि अन्य देशों की कंपनियों के साथ निवेश करने की ज़रूरत है।
चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता मिली है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शीर्षासन, दूसरा योगासन, तीसरा अष्टांगासन और चौथा है मयूरासन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है योगासन वह सही है। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। 17 दिसंबर 2020 को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष और चौथा 10 वर्ष। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 7 वर्ष वह सही है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में अगर कोई व्यक्ति जबरन स्थानांतरण कराता है तो उस पर 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं तथा यहाँ की राजधानी शिमला है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, डिज्नी एशिया प्रशांत का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जोजेफ हुड, दूसरा एलडी जॉनसन और तीसरा है ल्यूक कंग, जबकि चौथा है जी चैंग हू। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है ल्यूक कंग वह सही है। तो ल्यूक कंग को डिज्नी की एशिया प्रशांत का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले इस पद पर उदय शंकर थे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। कंग की नियुक्ति डिज्नी की इंटरनेशनल ऑपरेशन डायरेक्ट टू कंज्यूमर विभाग के अधीन की गई है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।